देखो यार, रीनीट 2026 का क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज्यादा हाई गया कंपैरेटिवली गिवन टू द कट ऑफ 560 नंबर है एआईक्यू के लिए, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो गया है वो 213 नंबर गया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था जहां पे बताया जा रहा था कि हम अपील करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए, ताकि जो बच्चे किसी और फील्ड में या अब्रॉड में एडमिशन का प्लान कर सकते हैं उनका एडमिशन हो जाए। अब मैं कोई एक्टिविज्म और हवाबाजी वाली बात तो करता नहीं, तुम लोग मुझे जानते ही हो, तो मैं रियलिस्टिकली बताता हूं क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कम हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले समझो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 50 परसेंटाइल है ना, ये आपका जो है 50 परसेंटाइल है फॉर यूआर कैटेगरी एंड 40 परसेंटाइल है फॉर आपका ओबीसी एससी एसटी। 50 परसेंटाइल कितना था? 213 मार्क्स। ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना है? 177 मार्क्स। ठीक है, क्या नीट यूजी के इतिहास में कभी ये परसेंटाइल क्राइटेरिया कम हुआ है? जवाब है नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ये परसेंटाइल क्राइटेरिया ऊपर नीचे होता है? हाँ, एक बहुत बेसिक एग्जांपल हमें पता है, दैट इज नीट पीजी एग्जाम। नीट पीजी में क्या होता है कि जब प्राइवेट कॉलेज की सीट्स खाली रह जाती हैं तो ये परसेंटाइल का क्राइटेरिया नीचे कर देते हैं, बहुत कम तक कर देते हैं, ताकि लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले और एलिजिबल हो जाए उसके लिए। बट ये कब करते हैं? ये करते हैं जब सेकेंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है और जब कॉलेज सीट्स खाली रह जाती हैं। क्या नीट यूजी में भी ऐसा हो सकता है? जवाब है नहीं। क्यों सर? क्योंकि नीट यूजी में अब जब 213 नंबर पे भी तुम जाओगे तो 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं जो 213 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। 177 पे चले जाओगे तो और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस हमारे पास जो टोटल कॉलेज है 1,34,000 सीट्स ही है ना। तो क्या किसी कॉलेज का मेडिकल के इतिहास में सीट खाली रह जाता है? जवाब है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर साल क्वालिफाई करते हैं वो तो इतना ही है, वो तो कम नहीं हुआ है ना। और इन्हीं स्टूडेंट्स हर साल कॉलेज की सीट्स लेते हैं। तो अगर प्राइवेट कॉलेज की सीट वेकेंट नहीं रहेगी तो क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कम होगी? जवाब है नो। तो तुम कितना भी एक्टिविज्म कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स कम नहीं होगी। ठीक है, हार्श लगेगा तुम्हें मेरी बात, बट जो सच है मैं वही बताता हूं ताकि तुम टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है सर? क्वालिफाइंग मार्क्स का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्वालिफाइंग मार्क्स का आप इंतजार कर रहे थे ताकि मैं इंडिया में एडमिशन ले लूं, एमबीबीएस में ले लूं, बीडीएस में ले लूं, एटसेट्रा, है ना। अब चलो ये वाला ऑप्शन तो तुम्हारा इसके वजह से चला गया। ठीक, दूसरा, मैं अब्रॉड में एडमिशन ले लूं। अब अब्रॉड में क्या ऑप्शन था? अब्रॉड में आपके पास ऑप्शन थे जो जेनेरिक कंट्रीज थे, रशिया वगैरह, रशिया, जॉर्जिया वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा, बाकी सारी कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप इस साल क्वालिफाइड नहीं है तो लास्ट 3 इयर्स क्वालिफाइड है तो भी आपका सेम स्कोर कार्ड चल जाएगा, आप अब्रॉड में जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है, डू नॉट गो फॉर अब्रॉड। बहुत बुरा फंसोगे बेटा, कहीं के नहीं रहोगे। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगेन, अगर आप नीट क्वालिफाइड है और तुमको चाहिए भैया इंडिया जैसा करिकुलम में ही करना है, ठीक है, और नेपाल में क्या होता है कि करंट ईयर का नीट क्वालिफाइड चाहिए होता है, तो नेपाल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बट नेपाल में एक एग्जाम होता है जिसको हम एमईसी का एग्जाम कहते हैं। ठीक है, ये लगभग सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो अगर आप पिछले सालों में नीट क्वालिफाइड हैं तो आप एमईसी का फॉर्म भर दीजिएगा, एमईसी का एग्जाम दे दीजिएगा और उस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं नेपाल में। ठीक, इसके लिए हम लोग पढ़ाते भी हैं, जो मैं अलग से तुम्हें बता दूं। तो ये एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। नहीं तो कोई अदर कोर्स ले लो, और ये भी नहीं करना तो एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं बेटा। हम लोग अपने रेसिडेंशियल कैंपस में, मेरा एक नोएडा में रेसिडेंशियल कैंपस है, हम एक 3 एकड़ का मोबाइल फ्री रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, जहां पे हम 27 से स्पेशली फॉर स्टूडेंट बिलो 250 मार्क्स है,
अगर आपके 250 नंबर से कम आ रहे हैं, हम आपके लिए एक अलग सा कोर्स लाते हैं जिसका नाम है नर्चर कोर्स, जहां पे आपको हम पूरी बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड सेलेक्टेड चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाएंगे, ताकि जो 250 नंबर से आप 500 नंबर तक पहुंच पाए, है ना। देखो इतना ही पॉसिबल है इस मार्क्स पे, है ना, 500 मार्क्स तक पहुंच पाए। और बट आपको मेरे डिसिप्लिन में, मेरे डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ेगा, तभी ये फैसिलिटी हम अवेल कर पाएंगे आपको, है ना। तो ये बैच 27 से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और तुम जो अभी कॉलेज के लिए भटक रहे हो, 500 नंबर अगर अगले साल ले आते हो तो तुमको बेटर कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में ही, इन योर बजट, है ना। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। बट बेटा ध्यान रखना, जो बदमाशियां आपने अपने पिछले सालों में की है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। हम फोन अलाउ नहीं करते हैं, किसी भी तरह का आपत्तिजनक काम हम अलाउ नहीं करते। बहुत डिसिप्लिन हॉस्टल है, सुबह 7 बजे सबको उठा देते हैं। तो अगर उसके लिए, उस रिगरस पढ़ाई के लिए आप तैयार हो, तभी यहाँ पे आइएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स एक्चुअली कम हो सकता है, अभी भी तुमको लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। देखो मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, हवाबाजी नहीं करना, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना आपको कि अरे सपोर्ट करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो होता है मैं वही बताता हूँ, आपके चाहने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।